हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे बीच में ध्रुवांग शाह जी बैठे हैं जिन्होंने मई 2024 में अपना सीए क्वालिफाई किया। एएफएम में इन्होंने 74% मार्क्स सिक्योर किया प्लस ऑल इंडिया रैंक। जी हाँ फ्रेंड्स, सही सुन रहे हैं आप, ऑल इंडिया रैंक 39 लाकर इन्होंने बता दिया कि अगर सही डेडिकेशन हो, फोकस हो और एक निरंतर पढ़ाई की जाए तो कोई भी मंजिल नामुमकिन नहीं है। इनका कहना है कि ये और बेटर कर सकते थे, और अच्छा कर सकते थे, और बेहतरीन रैंक लेकर आ सकते थे। देयर इज ऑलवेज स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट। तो इन्होंने क्या मिस्टेक किया वो भी इन्होंने अपने शेयर करेंगे, इन्होंने क्या किया जैसे इनको रैंक आया ये भी शेयर करेंगे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट पेपर में इन्होंने क्या रिवाइज किया, किस तरह से इन्होंने क्लास में जो स्टॉक मार्केट की चीजें हम पढ़ाते थे, जो हम हर चीज को प्रैक्टिकली लिंक करके पढ़ाते थे, वो कैसा लगा वो। और आपने क्लासेस क्या कहां से ज्वाइन किया, किसको किससे आपने पूछा कि कौन से फैकल्टी ज्वाइन करना चाहिए, और आपको पूरा सब्जेक्ट कैसा लगा, कैसे आपकी तैयारी हुई इस सब्जेक्ट में खास तौर पर ये भी बताइए, क्योंकि आपने बहुत अच्छा मार्क्स सिक्योर किया है। So first of all, thank you sir for congratulating me. uh, अगर मैंने क्लासेस का बताऊँ आपको, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरे को मेरे सीनियर ने बोला था कि आदि जैन सर की क्लास लो। क्योंकि मेरे को पहले से ही प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी चाहिए था कि स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट होता है, स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, कंपनीज को फंडामेंटली एनालाइज कैसे करते हैं। तो मेरे को मेरे फ्रेंड ने बताया, सीनियर्स ने बताया कि सर प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट के साथ साथ प्रैक्टिकली स्टॉक मार्केट में कैसे डील करते हैं, लाइव स्टॉक कैसे परचेस करते हैं, सेल कैसे करते हैं। तो मेरे को थोड़ा इंटरेस्ट आ गया उसमें, प्लस मैंने आपकी कुछ वीडियोस भी देखी यूट्यूब पे, तो मेरे को ऐसे इंटरेस्ट आ गया तो मैंने आपकी क्लासेस ले ली सर। और बिलीव मी, मजा आ गई सर, मैं ऐसा बोलूंगा। दैट्स ग्रेट ग्रेट। और ओवरऑल प्रिपरेशन कैसा किया आपने, क्या कमी रह गई, कोई तैयारी में कमी रह गई, आपको लगा कि दूसरे स्टूडेंट जो आपको सुन रहे हैं वो उस चीज को ओवरकम कर सके, वो बताइए जरा। हाँ तो सर बेसिकली मेरे को आर्टिकलशिप में से 4 मंथ्स की लीव मिली थी। मई में मेरा एग्जाम था, तो जनवरी में मेरे को लीव स्टार्ट हुई थी मेरी। तो 15 जनवरी तक तो मेरा सिलेबस खत्म नहीं हुआ था, उसके बाद मेरा फर्स्ट रिवीजन स्टार्ट हुआ था। तो स्पेसिफिकली अगर मैं एएफएम की बात करूँ तो जनरली क्लासेस लोग पहले ले लेते हैं, सबसे पहले वही लेते हैं जनरली सारे स्टूडेंट्स। तो मैंने भी वैसा ही करा था। तो सबसे 2 साल पहले मेरी क्लासेस खत्म हो गए थे आपके। तो मैं एक्चुअली ऐसा टेंशन में आ गया था कि सर कैसे मतलब रिवाइज होगा, कैसे क्या होगा। एक्चुअली आई वॉज कम्प्लीटली ब्लैंक, लाइक कि कैसे क्या है। तो मैंने एक बार शांति से बैठा, पेन पेपर लिया कि कितने थ्योरी सब्जेक्ट्स है, कितने प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है, प्लस इस बार न्यू स्कीम आई थी, तो मतलब वेटेज कैसे क्या आएगा, किसमें से थ्योरी पोर्शन कितना होगा, प्रैक्टिकल कितना होगा, पता नहीं था हमें। तो मैंने उस हिसाब से, मतलब आईसीआई ने भी उनका वेटेज दिया था उस पे, ऑब्वियसली ब्लाइंडली तो रिलाई नहीं कर सकते, पर मैंने थोड़ा उस हिसाब से एनालाइज करके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का लिस्ट बनाया कि पहले मैं इतना करूँ एटलीस्ट। मतलब कि मैं लीव पे गया ना, तो मेरा टारगेट मैंने रैंक का रखा था, तो एटलीस्ट मैं पास हो सकूं। क्योंकि इस बार न्यू स्कीम थी तो सबको ऐसा था कि कैसे बनेगा पेपर, एमसीक्यू भी आने वाले थे इस बार, तो एएफएम में भी स्पेसिफिकली। तो उसमें से था, क्योंकि एमसीक्यू में तो थ्योरी सर कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। तो वो भी थोड़ा मतलब कि इस बार कंफ्यूजन था मार्केट में कि कैसे क्या होने वाला है। तो मैंने प्लान करा था 3 रिवीजन का एक्चुअली सारे सब्जेक्ट्स में। तो मेरा फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट हो गया था। फरवरी स्टार्टिंग तक मेरा एएफएम का फर्स्ट रिवीजन हो गया था, उसके बाद मैंने उसको छुआ भी नहीं क्योंकि मेरा ऑडिट बाकी था। और फरवरी एंड तक मेरा दूसरे सब्जेक्ट्स का हो गया था सारा का सारा। मार्च स्टार्टिंग में फिर मैंने दूसरी बार एएफएम लेना स्टार्ट करा। तो बीच में वो न्यूज आने लगे कि भाई एग्जाम पोस्टपोन होंगे, पोस्टपोन होंगे। ऐसा हर किसी ने मान लिया था सर कि एग्जाम पोस्टपोन होने ही वाला है। तो मैंने भी फिर ऐसा मान लिया कि जून में ही होंगे हमारे एग्जाम, तो उस हिसाब से मैंने मेरा पूरा शेड्यूल को रिवाइज कर दिया। तो आई थॉट कि भाई एएफएम में अभी मेरे 3 रिवीजन, क्वालिटी रिवीजन कंप्लीट हो जाएंगे। पर जैसे ही वो नोटिफिकेशन आया कि एग्जाम पोस्टपोन नहीं हो रहा है, उस दिन सर बिलीव में ऐसा हुआ कि भाई क्या ही हो गया। फिर मैंने सोचा कुछ नहीं कुछ नहीं, चलो भाई अभी जितना टाइम बचा है उसके ऊपर हम लोग फोकस करते हैं। उस दिन मैंने एक चीज सीख ली कि जब तक तुम सोशल मीडिया पे किसी पे भी भरोसा नहीं करना चाहिए तुम्हें। अभी वो कोई भी तुमको कुछ भी बताए, जब तक आईसीआई का ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक तुम्हें किसी पे भी भरोसा नहीं करना चाहिए। वो उस दिन मेरे को ये सीख मिली सर कि किसी पे भी भरोसा मत करो, मतलब क्योंकि अल्टीमेटली पेपर तो हमको ही लिखने हैं। इसलिए उस टाइम पे जिस जो जो बोल रहे थे कि पोस्टपोन होंगे वो तो फिर अभी
कोई नहीं था एक्चुअली, जो भी बेयर करना पड़ा वो तो स्टूडेंट को ही करना पड़ा उस टाइम पे। तो फिर मेरा शेड्यूल जितना टाइम बचा था उस हिसाब से करा रिवीजन। एक्चुअली मैं एएफएम में 2 ही रिवीजन कर पाया था, मेरा एक्चुअली 3 का टारगेट था। सो दैट्स हाउ आई प्रिपेयर फॉर एएफएम। तो एक बात मुझे लगी आपसे कि आप थोड़े से मतलब रिलैक्स हो गए थे जब आपको हाँ दूसरों से पता चला कि भाई एग्जाम पोस्टपोन होने वाले हैं, और जब इंस्टीट्यूट ने हाँ बोला कि नहीं होंगे तो आपका कुछ समय वेस्ट हुआ होगा आई थिंक, इससे कुछ रिलैक्सेशन हाँ। हुआ है, कुछ प्लानिंग आपने चेंज किया है। तो कहीं ना कहीं, अगर मैं ऐसे तो आप सक्सेसफुल हैं, बट मैं उसमें भी कुछ हाँ निकालना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स के लिए ताकि उनको एक सीख मिले। तो मेरे हिसाब से एक डेट निर्धारित कर लीजिए, उस डेट पर के हिसाब से प्लानिंग कर लीजिए, और किसी भी हाल में वो प्लानिंग चेंज मत कीजिए अनलेस यस अनटिल इंस्टीट्यूट आपसे कुछ कह रहा है। यस एग्जैक्टली। ये यस निकल कर आ रहा है आपकी बात से। यस यस सर एग्जैक्टली। तो यस। और अच्छा ये था कि आप फोकस रहे, आपने अपना फोकस कभी नहीं खोया, ये आपकी अच्छी बात हाँ रही। मतलब उस टाइम पे सर 2 ऑप्शन थे, इधर मैं ऐसे डर जाऊं कि नहीं हुआ, ये हो गया, फिर मैंने सोचा कि भाई सबके साथ ही हुआ है ना ऐसा, मेरे साथ तो हुआ नहीं है, पूरे इंडिया में सारे बच्चों को ऐसा लग रहा था होगा होगा होगा। तो वो पॉजिटिवनेस के साथ मैंने वापस वो बोलते हैं ना बाउंस बैक वैसे स्टार्ट करा। और सर आप मैं रैंक रैंक के भी लिए आ तैयारी गया। कर रहे थे, रैंक के लिए तैयारी थी आपकी? हाँ, मतलब कि जब मैंने लीव पे गया ना तभी मेरा टारगेट था कि भाई एटलीस्ट रैंक का टारगेट रखे उस हिसाब से, तो एटलीस्ट पास हो सके। तो अभी रैंक ही आ गया उसमें। चलिए, थैंक यू सो मच। आप आगे फाइनेंस में आप अपना करियर बनाना चाहते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज आप जैसे स्टूडेंट्स को ही हायर करती है। आपकी नॉलेज बहुत अच्छी है, आपकी डीमेट अकाउंट आपने खुलवाया था क्लास में, यस सर। कैसा लगा वो एक्सपीरियंस? सर मजा आ गई सर, उस दिन से आज दिन तक मेरा पोर्टफोलियो में बहुत मतलब कैसे मनी सेव हुआ है, ग्रोथ भी अच्छा हुआ है। अभी ऐसे ऐसे लग रहा है कि भाई कंपनी को कैसे एनालाइज करते हैं, म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट करते हैं, इवन यूएस मतलब स्टॉक ये मार्केट में कैसे। अच्छा हाँ लगा, वो फॉरेन मार्केट एक्सपीरियंस में। वॉज वेरी गुड। यस यस इट वाज वेरी गुड। उससे पढ़ाई में भी इंटरेस्ट आता है? हाँ मतलब प्रैक्टिकली वी कैन लिंक एवरी थ्योरी विथ द प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स, यू नो लाइक म्यूचुअल फंड हो गया, फॉरेक्स हो गया, वैल्यूएशंस हो गए, एवरीथिंग। चलिए, तो यू आर ए शेयर होल्डर ऑफ कंपनी, आप कंपनी के मालिक भी हैं, आपको एनुअल जनरल मीटिंग का भी इनविटेशन आया होगा मेल के थ्रू, और वो सारी यस चीजें यस जो सर। कंपनी ऑफर करती है, पॉलिसीज यस बनाती है, सर तो आपसे एग्जैक्टली। पूछती है पहले, आप वोट भी करते हो, और आपको वो अच्छा लगा वो एहसास, वो फीलिंग? हाँ सर मजा आ गई सर, ई वोटिंग हो गया, ईजीएम अटेंड करना हो गया, एवरीथिंग लाइक वी स्टडी इन कंपनी लॉ। चलिए, तो मतलब ओवरऑल आपने पूरा एक्सपीरियंस और आपने पूरा नॉलेज के साथ पढ़ाई किया, ये बहुत बड़ी बात होती है। बहुत सारे बच्चे नॉलेज से पढ़ाई नहीं करते हैं और आगे चलकर दिक्कत फेस करते हैं, जो कि अब आप फेस नहीं करोगे। यू हैव फुल नॉलेज। आपने अभी भी कहा कि आप कंपनीज को भी थोड़ा बहुत समझते हो, उनकी पॉलिसीज को भी समझते हो, ये एक अच्छी बात है। यस यस सर। चलिए, थैंक यू सो मच, आप आए, अपना वैल्यूबल टाइम दिया आपने। आगे चलकर आपकी जिंदगी और बेहतरीन हो और अच्छी हो, इसी का कामना मैं करता हूं। थैंक यू।